student, today I am going to start a new chapter number 2, getting started with Python class 11th. ये क्लास 11th का गेटिंग स्टार्टेड विथ पाइथन है ये चैप्टर, और ये जो चैप्टर है ये कंप्यूटर साइंस और साथ साथ आईपी के स्टूडेंट के लिए काफ़ी ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो इसमें हमें पाइथन लैंग्वेज के बारे में सारा हम इसका पूरा डिटेल्स समझेंगे, जो व्हाट इज़ पाइथन लैंग्वेज। बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं जो सर इस पाइथन लैंग्वेज का नाम पाइथन क्यों पड़ा। एक्चुअली पाइथन एक रेप्टाइल का नाम है जो कि काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है, जब भी सभी समझते हैं इसको। तो उसी तरह से शायद उसी के फ्लेक्सिबिलिटी के वजह से इसका नाम एक पाइथन स्नेक के नाम पे इसका नाम पड़ा। और चलो हम विदाउट एनी डिले आई एम जस्ट गोइंग टू स्टार्ट दिस वीडियो। इट इज़ एन ओपन सोर्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हाई लेवल लैंग्वेज। ये एक ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब होता है जो इट इज़ फ्रीली अवेलेबल, वी कैन कॉपी इट, वी कैन डाउनलोड इट फ्रीली। एंड हाई लेवल लैंग्वेज मीन्स होता है एक इंग्लिश टाइप ऑफ लैंग्वेज दैट इज़ वेरी सिंपल, वी कैन ईजिली अंडरस्टैंड, वी कैन ईजिली कोड इट without any problem. And the second point is it was developed by Guido van Rossum in 1991. ये गुडो वैन रूसम जो नीदरलैंड का एक प्रोग्रामर था, उन्होंने 1991 में इसको डेवलप किया। ठीक है, अब हम इसके फीचर्स के बारे में जानेंगे। जब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो उसके बारे में सारा इंट्रोडक्शन हमें समझना ज़रूरी होता है, उसके क्या क्या फीचर्स हैं, फीचर्स को समझेंगे, फिर आगे हम फर्दर प्रोसीड करेंगे, फिर आगे इसको हम टॉपिक्स को आगे बढ़ाते जाएंगे, क्या क्या इसका लैंग्वेज हमें पढ़ना है। तो देखो फीचर्स ऑफ पाइथन, ये एक इजी लैंग्वेज है। इजी लैंग्वेज का मतलब है इसका कोडिंग बहुत आसान है, आसानी से कोडिंग समझ में आ जाता है, आसानी से कोडिंग हम कर पाते हैं। ठीक है, दूसरा इजी एक्सप्रेसिव, वी कैन यानी एक्सप्रेसिव लैंग्वेज है, इसको हम जो भी हमारा लॉजिक है उसको हम उस लॉजिक के अकॉर्डिंग हम इसको कोड को कन्वर्ट करके एक्सप्रेस कर सकते हैं। पोर्टेबल का मतलब होता है दिस लैंग्वेज कैन बी ईजिली पोर्टेबल ऑन डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम। इट कैन वर्क ऑन it can work on Windows, Unix, Linux, Mac and even Android operating system also. It means portable. Portable का मतलब होता है जो हम इस ऑपरेटिंग सिस्टम को किसी भी इस लैंग्वेज को हम किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे आसानी से ईजिली वर्क कर सकते हैं, ईजिली हम इसको इंस्टॉल करके उसमें हम ऑपरेट कर सकते हैं। और इट इज़ ए हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज, जितने भी हाई लेवल लैंग्वेज हैं वो इंग्लिश टाइप ऑफ लैंग्वेज होते हैं। ठीक है, मशीन लेवल लैंग्वेज होता है जो कि हमें अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाएंगे। मशीन लेवल लैंग्वेज मीन्स क्या होता है, इट इज़ रिटन इन द फॉर्म ऑफ 0 and 1, इट इज़ रिटन इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी लैंग्वेज। तो बाइनरी लैंग्वेज में कोडिंग करना इट इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। जैसे पहले होते थे, पहले असेंबली लैंग्वेज पढ़ाए जाते थे, बहुत पहले की बात है, अराउंड 1983, तो काफ़ी मुश्किल होता था और बहुत ही डिफ़िकल्ट होता था। तो ये हाई लेवल लैंग्वेज हो गया। इम्बडेबल, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। इम्बडेबल का मतलब होता है दिस लैंग्वेज कैन बी एडेड इन अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे इम्बडेबल का मतलब जैसे ही हमारे माइंड में आता है, तो अब क्लास 12th में बेटे आप लोग पढ़ोगे, एक चैप्टर है इंटरफेस पाइथन विथ माई एसक्यूएल, जिसमें पाइथन को लैंग्वेज को माई एसक्यूएल के साथ दोनों को कंबाइंड करके एक सॉफ्टवेयर यानी हम प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो इसमें इम्बडेबल का मतलब होता है पाइथन लैंग्वेज को किसी दूसरे लैंग्वेज में हम ऐड कर सकते हैं, इम्बड कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। लार्ज स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, जैसे ही हम लाइब्रेरी का नाम लेते हैं तो लाइब्रेरी में हमारे माइंड में स्ट्राइक करता है भाई लाइब्रेरी में बुक्स होते हैं, बहुत सारे बुक्स होते हैं। उसी तरह से लार्ज स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का मतलब होता है पाइथन के अंदर बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं, जिस फंक्शंस को हम यूज़ करके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को काफ़ी इजी और इंटरैक्टिव बना सकते हैं। तो ये लार्ज स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, दिस वन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, वी कैन ईजिली। तो लार्ज स्टैंडर्ड लाइब्रेरी जो है इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स है जिसके थ्रू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इंटरैक्टिव बनाते हैं और काफ़ी ईजी लगता है, इंटरेस्टिंग लगता है पढ़ने में, जो ये सपोर्ट करता है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक है GUI प्रोग्रामिंग। GUI का मतलब होता है बेटे
ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो होता है, अगर यदि आप प्रोग्रामिंग करते हो, एक स्क्रीन ब्लैक सा रहता है तो वो मन नहीं करता। इसमें काफ़ी ग्राफिकल फीचर्स है जिसके थ्रू इंटरेक्ट करके हम काफ़ी ही प्रोग्राम को इंटरेक्टिव बना सकते हैं। GUI प्रोग्रामिंग है, इसमें बहुत सारे गेम्स का भी हम डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, तो GUI प्रोग्रामिंग। अब नेक्स्ट इसका जो फीचर्स है बेटे, फ्री एंड ओपन सोर्स। इट इज़ फ्रीली अवेलेबल विदाउट पेइंग एनी कॉस्ट। यू कैन डाउनलोड इट, हम डाउनलोड कर सकते हैं python.org पे, गूगल पे जाकर के हम इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। वो जहाँ पर आपका डिफरेंट पाइथन के वर्जन से अवेलेबल है, उसमें से कोई एक पर्टिकुलर वर्जन को आप इंस्टॉल कर सकते हैं और इसके लिए यू डोंट हैव टू पे एनी कॉस्ट। तो ये सब रहे आज फीचर्स ऑफ पाइथन का सारा फीचर्स रहा है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे हम आपके इसके बाद बताएंगे, कैरेक्टर सेट्स बताएंगे, टोकन्स बताएंगे। अब हम सीधा डायरेक्ट लैंग्वेज पे स्टार्ट करेंगे, जो किस तरह से पाइथन लैंग्वेज को हमें प्रोग्राम को डेवलप करना है। ओके, तो ये अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, आपको समझ में आ रहा है, तो अपना सुझाव कमेंट में लिखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो दूसरे बच्चों को काफ़ी बेनिफिट हो। और मैंने बहुत सारे बुक्स के अंदर, सारे टेक्स्ट के अंदर लिखे होते हैं, इसको मैंने एक छोटे छोटे बबल्स में, सारे एक शॉर्ट बबल्स में इसके सारे फीचर्स को हमने एक बहुत ही मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट देने का कोशिश किया है। थैंक्स ए लॉट फॉर व्यूइंग माय चैनल CSIP Academy। थैंक्स ए लॉट।